नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त तो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे कांवड़ यात्रा की। दरअसल सावन का पावन महीना चल रहा है और कांवड़ियों में खूब उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में कांवड़िए सोरों से गंगाजल लेकर मध्य प्रदेश के बटेश्वर के लिए निकले। कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीओ की अगुवाई में पुलिस बल को तैनात किया गया था। साथ ही जगह जगह शिविर भी लगाए गए थे। वहीं साफ सफाई के मद्देनजर भी प्रशासन मुस्तैद नजर आया। आज सोमवार है, 14 सोमवार है। हर सोमवार को हम कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए सिलपार का प्रोग्राम रखते हैं। सिलपार की व्यवस्था की गई है रोटरी बैंक की तरफ से, और रोटरी बैंक के ट्रस्टी संजीव जी बैठे हुए हैं और लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं कांवड़ यात्रा। सीपीआईएम की नेता सुभाषिनी अली बुलंदशहर पहुंची, जहां उन्होंने नई शिक्षा नीति के विरोध में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने सवाल पूछा कि सरकार नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं कर रही है। साथ ही आरोप लगाया कि सरकार की विचारधारा संविधान से मेल नहीं खाती है और सरकार शिक्षा का जिम्मा निजी क्षेत्र के लोगों को सौंपना चाहती है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में भारत के शैक्षणिक संस्थानों के विकास और विस्तार का कोई जिक्र नहीं है, जबकि आलम यह है कि देश की लगभग आधी आबादी 10वीं कक्षा से पहले ही ड्रॉप आउट हो जाती है। उन्होंने खामियां गिनवाते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति में आरक्षण को भी शामिल नहीं किया गया है। ये कि नई शिक्षा नीति पर चर्चा क्यों नहीं? क्या शिक्षा हमारे देश के लोगों के लिए इतना अनावश्यक समझा जा रहा है कि सरकार पूरा उलट फेर कर रही है पूरी शिक्षा नीति में। उस पर न कहीं टीवी पर डिबेट चल रहा है, न कहीं अखबारों में डिबेट चल रहा है। जो आपके जैसे चैनल हैं उन पर भी कोई डिबेट नहीं चल रहा है। आखिर क्यों? ये बहुत गंभीर बात है। ये जो सरकार है ये अलग, दूसरी सरकारों से बिल्कुल अलग तरीके की है, क्योंकि इसका एक सोच है, इसकी एक विचारधारा है जो हमारे संविधान से मेल नहीं खाती है। इनके जो नेता थे उन्होंने सन 50 में ही कह दिया था कि हम इस संविधान को नहीं मानते। बुलेटिन में बात बागपत की भी कर लेते हैं, जहां के जंगल में गांव के लोगों को आपको बता दें कि बड़ा एक गुब्बारा दिखाई दिया था और जैसे ही गांव के लोगों ने ये विशालकाय गुब्बारा देखा, गांव के लोगों में हड़कंप मच गया। लोग ये सोचने लगे कि आखिर ये गुब्बारा यहाँ पर आया तो आया कैसे। जैसे ही गुब्बारा किसी किसान के खेत में गिरा, वैसे ही वहां पर लोगों की भीड़ लग गई। बता दें कि गुब्बारे पर एक बॉक्स में डेंजर लिखा हुआ था। लोगों से जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि यह गुब्बारा गाजियाबाद के एक इंस्टीट्यूट ने हरियाणा से मौसम की जानकारी के लिए छोड़ा था। कुछ ही देर बाद इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंच गए और पुलिस की परमिशन लेने के बाद गुब्बारे से जुड़े कागजात दिखाए, जिसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली। हमने जो इसरो की जैसे स्थापना हुई थी तो उनको जब उनका जो पहला प्रोजेक्ट था ये उसका एक इमिटेशन था। इसमें हमने एक वेदर बैलून का यूज़ किया था। सारी परमिशंस लेके हमने उसे लॉन्च किया और उसके अंदर हमने अपने सेंसर्स लगाए, जो कि हमारा स्कूल में क्लब है शिलर रिसर्च क्लब। तो उस क्लब में हमारे बच्चों ने सेंसर्स खुद बनाए। उन सेंसर्स को उन्होंने कैलिब्रेट करा और उसके अंदर डाला। तो वो जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता रहता है उसके साथ साथ अपने सेंसर्स का जो रीडिंग होता है उसे स्टोर करता है। इससे हमें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होती है, ताकि जब हमारे पास वो डेटा जैसे अभी हमें रिट्रीव हो गया है तो उस डेटा के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं कि देखिए कैसे कैसे हाइट के साथ साथ हमारे वातावरण। शामली से एक हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक धार्मिक स्थल में गैंगरेप की वारदात से हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक लड़की सिलाई सीखकर घर लौट रही थी। इसी दौरान दो युवकों ने वारदात को अंजाम दिया। घर पहुंचने पर लड़की की हालत को देखकर उसे अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस दोनों आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, जनपद शामली के थाना झंझाना अंतर्गत जो चौकी चौसाना का ग्राम भड़ी है, वहाँ के मिस्टर रविंद्र कुमार द्वारा आज एक पुलिस को तहरीर दी गई और सूचना से अवगत कराया गया कि उसमें उनकी लड़की जो 15 वर्ष की थी वो पड़ोस में सिलाई का काम सीखने जाती थी। लगभग 12-1 के बीच में दोपहर का समय था जब वहाँ से उसकी माँ द्वारा उसको बुलाया गया घर वापसी समय, तो दो लड़कों द्वारा उससे बदतमीजी की गई। इसके संबंध में जब उनको सूचना मिली, उसके उपरांत वो उपचार कराने के लिए करनाल ले गए। रात्रि में दुखद रूप से उसकी मृत्यु भी हो गई है। उसके उपरांत कल की घटना के संबंध में मृतका के पिता द्वारा
दी गई तहरीर के आधार पर थाना झिंझाना की रिपोर्टिंग पुलिस चौकी चौसाना पर उचित धाराओं में अभियोग का पंजीकरण कराया गया है, जिसमें अब पीलीभीत की जिस खबर के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं वो खबर आपको हैरान और परेशान दोनों कर सकती है। दरअसल जिस उम्र में बच्चे पढ़ाई करते हैं उस उम्र में बच्चे के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। जानकारी के मुताबिक बच्चे का पिता नशेड़ी है और उसने अपने नशे के शौक को पूरा करने के लिए बच्चे के पैर में जंजीर डालकर उसे चाट पकोड़े के ठेले पर बिठा दिया है। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच जरूर शुरू कर दी है। ये वीडियो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। इस बच्चे के पैरों में बेड़ियां लगी हुई हैं और सवाल ये कि आखिर इस बच्चे के पिता पर कार्रवाई कब होगी। औरैया में कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल बदमाशों ने एक इंटर कॉलेज में लूट की वारदात को अंजाम दिया है। मामला अजीतमल कोतवाली इलाके का है, जहां बदमाशों ने जबर सिंह इंटर कॉलेज में घुसकर कॉलेज में सो रहे प्रबंधक के पिता के साथ मारपीट की और बंधक बनाकर उन्हें कमरे में बंद कर दिया। जिसके बाद बदमाश इन्वर्टर बैटरी, जनरेटर का सामान और जरूरी दस्तावेज लूटकर फरार हो गए। बदमाशों ने कॉलेज में खड़ी गाड़ी को भी चुराने की कोशिश की थी, लेकिन गाड़ी के कीचड़ में फंसने की वजह से वे गाड़ी को छोड़कर और कॉलेज में तोड़फोड़ करके मौके से फरार हो गए। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। आज बांध गए, हमें जब आए बांध के डाल गए, बाद में ताली वाली टूट रही है। अब यहाँ एक बैठो वो बता रहे कि 7 लोग हैं कहीं। एक यहाँ पे जबर सिंह इंटरमीडिएट कॉलेज है बारेपुर में, तो जहाँ गाँव से कुछ दूरी पे है। यहाँ पे रात में एक जो सो रहे थे, रात में वृद्ध से हैं, उनके पास पे 4 लोग आए और 4 लोगों ने इनके पास चारपाई पे बैठ गए, इनको बंधक बना लिया। अब फिर इनको पहले एसी कमरे में ले गए, वहाँ ले जा कर के तो जो बैटरा रखे थे वो बैटरा खोल दिया, सीसीटीवी का इक्विपमेंट ले गए और साथ ही साथ जो जनरेटर रखा था उसका जो तार होता है कॉपर है ले गए हैं। एक फर्रुखाबाद के सरह गांव में बदमाशों ने डबल मर्डर की वारदात को अंजाम दिया था। पिता पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पिता की मौत के बाद बेटे की भी 6 दिन बाद इलाज के दौरान मौत हुई थी। अब मामले को लेकर पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने शव को गायब कर दिया है। मामले को लेकर पीड़ित परिजनों ने डीएम और एसपी आवास पर जाकर प्रदर्शन किया। इस दौरान परिजनों की पुलिस से भी नोकझोंक हुई। बता दें कि पीड़ित परिवार शव की मांग कर रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि अब जब शव गायब करने का आरोप पुलिस पर लग रहा है, अब इस तरह के लगे आरोपों पर पुलिस की ओर से क्या कुछ सफाई दी जाती है। जो मेरी माता और मेरी भाभी जो है, मतलब दो जो कत्ल हुए हैं उन लोगों के, भाई और मेरे पिताजी के, उन्होंने आश्वासन दिया है 50 लाख रुपए वो जो है सहायता दिलवाएंगे और मेरे भाई को जो है अपने परिवार के लिए जो जान माल का खतरा है, मेरी भी लोगों की हत्याएं हो सकती हैं, उसके लिए लाइसेंस इस्लाह जो जल्द से जल्द उन्होंने 10 दिन के अंदर देने के लिए प्राप्त कराने के लिए आदेश दिए हैं। और जितने भी अभियुक्त गण हैं किसी को भी जो है छोड़ा नहीं जाएगा, ये उन्होंने आश्वासन दिया है कि इससे आप निश्चिंत रहिए। अगर जो भी अभियुक्त हैं, अगर जो किसी का अलीगल आवास बना हुआ है तो उसको जो है हम बुलडोजर से कानपुर देहात में एक व्यापारी की करंट लगने से मौत का मामला सामने आया है। परिजन बिजली विभाग की कार्यशैली को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो मामला कानपुर महानगर का है। किदवई नगर थाना इलाके के सकेत नगर में एक व्यापारी की मौत हो गई है। मृतक के रिश्तेदार से मिली जानकारी के मुताबिक पंकज मिश्रा टेंट हाउस संचालक थे और छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालते वक्त करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हुई है। परिवार ने बिजली विभाग पर भी लापरवाही का आरोप लगाया है। परिवार का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही को लेकर पराग डेयरी सब स्टेशन पर शिकायत भी की गई थी, लेकिन बिजली अधिकारियों ने शिकायत को अनसुना कर दिया, जिसकी वजह से पंकज मिश्रा की मौत हुई है। केस्को की लाइट थी, उस पर काम चल रहा था। 4 दिन से काम बराबर चल रहा है। वहाँ नई लाइनें बिछाई जा रही हैं। उनको कई बार अवगत कराया गया। जब उनको ये घटना मालूम चली वो चुपचाप आए और तार काट करके भाग गए उसको, और उसका सारा वीडियो हम लोगों के पास है। हमने सारे उच्च अधिकारियों को अवगत कराया, किसी ने हम लोगों की नहीं सुनी। डीसीपी महोदय या एसीपी महोदय कोई सुन नहीं रहा, कहीं कोई सुनवाई। देवरिया में इंसानियत शर्मसार हुई है। जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा का जिम्मा है, वही 2 पुलिसकर्मी
एक दिव्यांग के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो पुलिसकर्मी दिव्यांग की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक रुद्रपुर थाना इलाके के अहलाद मरकरी गांव के रहने वाले सज्जन सिंह ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से पानी मांगा था, जिस पर वर्दीधारी ने धौंस दिखाते हुए दिव्यांग की पिटाई कर दी, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी पीआरडी के जवान हैं, जिन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। रुद्रपुर थाने में दोनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। तो सवाल बड़ा उठता है कि सवाल ये, जिन्हें रक्षक कहा जाता है, अगर वो ही कानून के भक्षक बन जाएंगे, इस तरह से पानी मांगने पर दिव्यांग की पिटाई की जाएगी, तो फिर कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यशैली को लेकर सवाल उठते हैं। इंसानियत को लेकर के भी कई सवाल यहां पर खड़े होते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ये देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र से संबंधित प्रकरण है, जिसमें एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें पीआरडी के 2 जवान चिन्हित हुए हैं, जो एक व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे हैं। इस संबंध में जो पीआरडी के जवान हैं, उनकी पुलिस विभाग से संबंधता समाप्त करते हुए उन्हें ड्यूटी से हटा दिया गया है। और इस संबंध में जो तहरीर मिली है, उसके आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग। बुलेटिन के आखिर में बात बांदा की, जहां एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। मामला बबेरू कोतवाली इलाके के राघव थोक मोहल्ले का है। जानकारी के मुताबिक युवक नरेंद्र ने पिछली रात को घर का दरवाजा बंद करके पंखे में साड़ी से फंदा बना करके आत्महत्या की है। सुबह जब परिजनों ने देखा तो परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक ने आत्महत्या क्यों की, फिलहाल इसका खुलासा नहीं हो सका है। आज थाना बबेरू क्षेत्र के कस्बा बबेरू के मोहल्ला राघव थोक में नरेंद्र कश्यप पुत्र छोटे लाल कश्यप उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा अज्ञात कारणों से फांसी पर लटक कर आत्महत्या कर ली गई है। मृतक के शव का पंचायतनामा कर। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।